केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट 4 के सेशन में सभी का स्वागत है। और उम्मीद आप लोगों को ये भी जरूर पसंद आएगी। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी लोग केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हो वो जरूर मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है? लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर है। आद्य प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो आद्य प्रथा कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने वाली प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन संगत नहीं है? एक और रचनाएं दी गई हैं, दूसरी ओर उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। आलो अंधारी बेबी हालदार की है। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र की रचना है। और भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व की, ये भी सही है। जामुन का पेड़ मन्नू भंडारी की रचना नहीं है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है। तो ऑप्शन डी यही हमारा उत्तर होगा। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? पंक्ति है कुंवर नारायण जी की। ऑप्शन बी। हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, जबकि दुनिया रोज बनती है ये इनकी रचना नहीं है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति रिपोर्टर करता है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध रचना रघुवीर सहाय जी की है। ऑप्शन सी। काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? काठ का सपना कहानी संग्रह मुक्ति बोध जी का है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। कुछ कविताएं बात बोलेगी, चूका भी हूं मैं नहीं, इतने अपने पास, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना चूका भी हूं मैं नहीं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। सभी पुरस्कारों से संबंधित रचनाओं पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अब तक कालक्रमानुसार सारे हैं। अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति है, तो अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति है बादल राग। तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा है? तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी केलाग बीम्स ने, ऑप्शन डी सही है, कहा है। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, पंक्ति किसकी है? तो ये फिराक गोरखपुरी जी की पंक्तियां हैं। रस का 6 पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये उमा शंकर जोशी जी की पंक्तियां हैं। हिरनी सोना कुत्ता बसंत बिल्ली आदि पशु पक्षियों का वर्णन किस रचना में है? तो ये महादेवी वर्मा जी की का मेरा परिवार में रचना में है। परख किसका उपन्यास है? तो परख जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। काले मेघा पानी दे संस्मरण किसका है? तो काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की रचना है, संस्मरण रचना। शेर के बच्चे की टाइटल किसको पहलवान की ढोलक कहानी में मिली है? शेर के बच्चे की टाइटल काला खां के बच्चे को। चार्ली चैपलिन का भारत में क्यों महत्व है? ऑप्शन डी, क्योंकि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। बाकी के तीनों वो एक्शन हीरो हैं, उनकी फिल्म में नायिका प्रदान होती हैं, पूरी फिल्म धर्म के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। तीनों गलत हैं, क्योंकि चार्ली चैपलिन वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं, ये सही, ऑप्शन डी। माँ ने साफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? तो माँ ने साफिया से लाहौरी नमक मंगवाया था पाकिस्तान से। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये थोड़ी ब्लर आ गई है पिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था इसका, हिंद स्वराज पर शांति निकेतन पत्रिका का। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित है। जब हम लोगों ने बच्चन के बारे में पढ़ा था पाठ में, तो उसमें दिया हुआ है ये। कुंवर नारायण की पहली कविता कौन सी है? कुंवर नारायण की पहली कविता है कविता के बहाने, ऑप्शन ए सही है। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान मुक्ति बोध ने कहा है, ऑप्शन सी।
आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ये अज्ञे जी की रचना है, आंगन के पार द्वार, ऑप्शन सी। ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि निराला जी को कहा जाता है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरित के मानस के किस कांड में वर्णित है? तो सीता त्रिजटा कांड ये सुंदर कांड में वर्णित है ये संवाद। गुल की बन्नो किसकी रचना है, किसकी कहानी है? तो गुल की बन्नो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछी गई है। ये धर्मवीर भारती की कहानी है। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, तो खेल, धर्मवीर भारती की कहानी नहीं है। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और आदिम रात्रि की महक, तो इसमें से खेल, पाजेब और नीलम देश की राजकन्या ये जैनेन्द्र कुमार की कहानियां हैं, जबकि आदिम रात्रि की महक इनकी नहीं है, ऑप्शन डी। बंद गली का आखिरी मकान ये किसकी रचना है? तो बंद गली का आखिरी मकान ये भी धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन ए। जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो पहले यही दे दिया जा रहा है परिभाषा में ही, कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ संगति होगा। विभावना होता है जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाता है वहाँ विभावना होता है। अतिशयोक्ति जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अतिशयोक्ति होता है। कुंडलियाँ छंद का लक्षण नहीं है, तो कुंडलियाँ छंद का लक्षण नहीं है पूछा है, तो विषम मात्रिक छंद है, सही है। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है, ये भी सही है। यह संयुक्त छंद है, ये भी सही है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला और अंतिम की 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं, यही गलत है। प्रथम चार पंक्तियां रोला की और दो पंक्तियां सोठा की होती हैं। किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किया है? तो मम्मट ने किया है, ऑप्शन बी। काव्य हेतु प्रतिभा जो मम्मट का है प्रतिभा। निम्न में से अन्य पुरुष सर्वनाम है, तो वह, इसमें ऑप्शन ए सही है। अन्य पुरुष, मेरा प्रथम पुरुष है, हमको, मेरा, हमको, तुम्हारा मध्यम पुरुष है और वह अन्य पुरुष वाचक है। गोपाल अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण है, तो अच्छा यहाँ गुण बताया जा रहा है। गोपाल का गुण क्या है कि वो अच्छा लड़का है, गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए सही है। हवा चल रही है वाक्य में क्या है? वाक्य में क्रिया है, नित्यता बोधक क्रिया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नित्यता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक और अवकाश बोधक क्रिया नहीं है, ये नित्यता बोधक क्रिया है, क्योंकि हवा चल रही है जो निरंतर चलती रहती है। वह तो डैश डैश बैठा था, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। के भीतर संबंध बोधक, के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, के सामने समुच्चय बोधक अव्यय, में अधिकरण, तो वह तो घर के भीतर बैठा था, ये संबंध बोधक अव्यय होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तुम बहुत हंसती हो, इसमें कोई भाव नहीं है। मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, यहाँ मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हमें भी मिठाई दे दो, तो इसका उत्तर सी होगा, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। भी में निपात है, बी जो है मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, भी यहाँ निपात है, तो मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, यही भाववाच्य है, ऑप्शन सी। अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवघट शब्द में औ अर्थात बी उपसर्ग है। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी ई है, नेपाल धन ई, नेपाली। रसोई घर का समास विग्रह होगा, रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो इसमें अंश, हिस्सा, अंश हिस्सा और कंधा सही है। दंश का डंक और दस का दस, टुक और टूक ये गलत है। इसमें
एक टुक का अर्थ होता है थोड़ा, और दूसरे बड़े जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है टुकड़ा। जिसमें छोटा ऊ लगी है उसका अर्थ होता है थोड़ा टुक में, और जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है टुकड़ा। तो यही गलत है, यही संगत नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अथक और अकथ, अथक मतलब बिना थके हुए, अकथ मतलब जो कहा न जा सके। निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होता है, तत्सम इसमें घृणा है, घृणा, घी का घृत होता है तत्सम। निम्न में तद्भव है। तद्भव शब्द उजाला, आश्चर्य, अच्छी, अश्रु, तो उजाला ऑप्शन ए इसका विषय है। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है सौदागर, फारसी शब्द है। समन अंग्रेजी, सही है। आलमारी, आलमारी तुर्की शब्द नहीं है बल्कि पुर्तगाली शब्द है। देखिए ये पुर्तगाली शब्द बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत डाउट में डालते हैं, इसलिए तुर्की शब्दों की लिस्ट जरूर एक बार आप लोग मतलब ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ज्यादातर तुर्की शब्द फंसाते हैं एग्जाम में, पुर्तगाली शब्द फंसाते हैं, सॉरी। अलमारी, गमला, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। भुट्टा, मूंगफली, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। सुरती, तो किताब अरबी शब्द सही है। संकर शब्द नहीं है, संकर शब्द नहीं है। इसमें तोप गाड़ी, तोप और गाड़ी से मिलकर बना दो अलग अलग भाषाएं हैं, तो ये है सूत मिल भी है, शीशा घर भी है। पुष्टाहार, पुष्टाहार एक स्वतंत्र शब्द है, ये पुष्ट धन आहार से बना हुआ है, तो ये संकर शब्द नहीं है, बी इसका ऑप्शन होगा, संकर शब्द नहीं है पुष्टाहार। पंकज शब्द कैसा है, तो पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द है, पंक धन जैसे बना हुआ है और ये कमल के लिए रूढ़ है। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द देवालय, घोड़ा, बब्बर शेर, दशानन, इसमें देवधन आलय ये यौगिक शेर है। घोड़ा और बब्बर से रूढ़ है और दशानन योग रूढ़ है। निम्न में योग रूढ़ शब्द नहीं है, तो महापुरुष, पांचाली, नीलकंठ, पीताम्बर, इसमें महापुरुष महान है जो पुरुष, ये योग रूढ़ नहीं है, ये सीधा अर्थ लेगा, तो ये ऑप्शन ए सही है। बाकी तीनों पांचाली, नीलकंठ और पीताम्बर ये योग रूढ़ है। मैंने पहले बताया योग रूढ़ और बहुव्रीहि समास, सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास के सारे ही उदाहरण योग रूढ़ शब्द होंगे। दशानन शब्द है योग रूढ़ और बहुव्रीहि समास भी ये है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए सारी दालें पुल्लिंग होती हैं पर अरहर इसमें से अपवाद है। अरहर, अरहर आपका वो होता है स्त्रीलिंग होता है, तो ऑप्शन सी अरहर। लड़कियां पढ़ती हैं, यह वाक्य एक वचन में होता है, लड़की पढ़ती है। लड़कियां पढ़ती हैं इसका एक वचन और लड़की पढ़ती है। रामू घर से निकला में कौन सा कारक है, तो रामू घर से निकलना अपादान कारक है अलग होने के अर्थ में। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाढ़ का है अज, शायक, शिलीमुख और सर ये बाढ़ के पर्यायवाची हैं। अज, अज नहीं है, ऑप्शन ए अज ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो आविर्भाव का होगा तिरोभाव, ऑप्शन बी। अजीर शब्द का अर्थ है, देखिए अजीर का बहुत लोग यहाँ समझ लेते हैं युवा, अजीर का शब्द का अर्थ होता है आंगन, ऑप्शन सी। अनेकार्थक शब्द के रूप में द्विज का कौन सा अर्थ है, कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, तो द्विज का अर्थ होता है, द्वि का मतलब होता है दो, अज्जा का मतलब होता है जन्म लेना, अर्थात जो दो बार जन्म ले, जिसका दो बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। तो इसमें से ब्राह्मण, पक्षी और दात ये दो बार होते हैं। देखिए ब्राह्मण कैसे, आप लोग पूछेंगे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जाति में एक संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, तो जब तक किसी का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता है वो ब्राह्मण नहीं रहता है, जब जनेऊ संस्कार हो जाता है तभी वो ब्राह्मण होता है, तो इसलिए इनको द्विज माना गया है। और पक्षी, पक्षी का जन्म पहले अंडे के रूप में होता है, अंडे के बाद वो पक्षी रूप में होता है फिर बनता है, इसलिए उसका भी दो बार जन्म होता है, द्विज होता है। और दांत, दांत भी दो बार मिलते हैं, एक बार दूध वाले दांत होते हैं फिर वो टूटते हैं 10-12 साल की उम्र तक, मतलब 7-8 साल से लेकर के, तो
दांत भी द्विज होते हैं, जबकि पाप ऑप्शन डी जो है पाप ये द्विज नहीं है। निम्नलिखित में से युग्म शब्द नहीं है। गांव गांव, भोला भाला, जान पहचान और जुदाई मिलन। तो ऑप्शन डी इसमें से जुदाई मिलन ये दोनों विपरीतार्थक हैं, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा डी। निम्नलिखित में से प्रमुख बिंबवादी आलोचक नहीं है। तो प्रमुख बिंबवादी आलोचक वाल्टर पेटर नहीं है। बाकी के तीनों रिचर्ड आर्लिंगटन, हिल्डा डुलियट, जॉन हेचर ये सब बिंबवादी आलोचक हैं। जिसका पता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका पता ना हो, अज्ञात, ऑप्शन ए। समूहवाचक संज्ञा का विकल्प का सही विकल्प है, तो समूहवाचक संज्ञा भीड़ है, ऑप्शन डी। प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर कितने खंडों में प्रकाशित है? तो प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है। पंडित अलोपी दिन कहाँ के रहने वाले थे? तो पंडित अलोपी दिन ऑप्शन ए दातागंज के रहने वाले थे। मियां नसरुद्दीन का व्यवसाय क्या था? तो मियां नसरुद्दीन की नान बाई की दुकान है, ऑप्शन बी सही है। कृष्णा सोबती को किस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1980 में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी मिला। पाथेर पांचाली फिल्म में अपू के लिए कितने साल के बच्चे की जरूरत थी? तो ऑप्शन बी 6 साल के बच्चे की जरूरत थी। फिल्म अपू की बहन का क्या नाम है? ऑप्शन सी दुर्गा। लॉर्ड कर्जन के शासन का समय क्या है? लॉर्ड कर्जन के शासन का भारत में समय 1899 से 1904 है, ऑप्शन डी सही है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया है? तो भारत मित्र, हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी का इन्होंने संपादन किया है, और समाचार सुधा वर्षण का इन्होंने संपादन नहीं किया है। शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन से संबंधित हैं? शेखर जोशी नई कहानी से संबंधित हैं, नई कहानी आंदोलन, ऑप्शन ए। साथ के लोग किसकी रचना है? साथ के लोग शेखर जोशी की, ऑप्शन बी साथ के लोग शेखर जोशी। रजनी पटकथा में रजनी के पति का क्या नाम है? रजनी के पति का नाम रवि है, ऑप्शन डी। मन्नू भंडारी को किस रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो एक कहानी यह भी, ऑप्शन डी पर इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है। एक बार प्लीज आप लोग पुरस्कारों वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। जामुन का पेड़ कृति में जामुन के नीचे दबा व्यक्ति कौन था? तो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कवि था, ऑप्शन सी। कागज की नाव की कृति के रचनाकार हैं कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी। हिंदुस्तान की कहानी का अंश भारत माता की विजय वस्तु क्या है? तो देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जलसों का विवरण है, ऑप्शन ए सही है। हिंदुस्तान की कहानी का अंश भारत माता की विषय वस्तु क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जलसों का विवरण है, ऑप्शन ए। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती लेते थे। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ पंक्ति में ही आ गई है, किस कवि की पंक्तियां हैं, यही दे दिया कबीर, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर है कबीर। मीरा के गुरु का क्या नाम था? तो मीरा जी के गुरु का नाम रैदास जी, ऑप्शन बी सही है। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीरा जी की भक्ति माधुर्य भाव की है, ऑप्शन सी। अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते हो किसकी रचना है? अनाम तुम आते हो किसकी रचना है? अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को, ऑप्शन डी। भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद कविता में किसे याद करके लिखा है? तो इसे घर की याद में घर के बारे में लिखा है, घर को याद करके लिखा है। त्रिलोचन जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुल्तानपुर में, ऑप्शन सी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। कविता में चंपा का ब्याह होने के बाद कहाँ जाने की चर्चा है?
कलकत्ता जाने की चर्चा है, ऑप्शन सी। छोटे छोटे सवाल उपन्यास किसका है? छोटे छोटे सवाल उपन्यास दुष्यंत कुमार जी का है, ऑप्शन बी। आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी किसका उपन्यास है? आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये भी दुष्यंत कुमार का उपन्यास है, ऑप्शन सी। कन्नड़ भाषा में अम का अर्थ होता है, कन्नड़ भाषा में अम का अर्थ होता है बहन, ऑप्शन सी। अवतार सिंह पास का जन्म कहाँ हुआ था? तो अवतार सिंह पास का जन्म जालंधर में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। कवित्री निर्मला पुतुल का जन्म कहाँ हुआ था? कवित्री निर्मला पुतुल का जन्म झारखंड में हुआ था, ऑप्शन सी। निर्मला पुतुल की कविताओं में किसकी समस्या का चित्रण है? तो आदिवासी शिक्षा और कुरीतियों, इनमें से सभी का चित्रण है। पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं है, तो तथ्यों की शुद्ध अनैतिकता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता और निष्पक्षता, तो अनैतिकता नहीं है, नकारात्मक चीजें नहीं हो सकती पत्रकारिता के सिद्धांत में। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। कथन किसका है? रघुवीर सहाय जी का ये कथन है। किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ा? तो इसका उत्तर बी होगा, इंटरनेट के आ जाने से। पत्रिका और रेडियो टीवी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो उद्घोषणा द्वारा होता है, समाचार विज्ञापन और साक्षात्कार द्वारा नहीं होता है। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। ये कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी जी का है। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ये कथन किसका है? ये कथन जॉर्ज लुइस बोरखेस का है, जॉर्ज लुइस बोरखेस, ऑप्शन सी सही है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक की है? तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की है, नहीं सॉरी, स्कंद गुप्त की है। देखिए ये प्रसाद के सभी नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंद गुप्त नाटक की पंक्तियां हैं। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। प्रस्तुत कथन किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का, ऑप्शन बी सही है इसका। औपचारिक पत्र, जिसमें पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता आदि किस तरफ लिखा जाता है? तो औपचारिक पत्र में नाम पता हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, इसका उत्तर होगा। तो खत्म होता है आज का सेशन। उम्मीद आप लोगों के लिए आप लोगों के जरूर परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी प्रश्न हो मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।